Awayek. Eheu. Oh my gosh, y'all. Look. Oh no. Oh no. Oh my god. Oh my gosh. Oh my god. दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो इजराइल ने किया वो इजराइल के लिए लाभकारी रहा एक हद तक, लेकिन इस बार ईरान की तरफ से किए गए पलटवार के बाद इजराइल हर तरफ से मुंह की खा रहा है। हमास, हिजबुल्ला, हूती सब ने उसको इस तरीके से जख्म दिया है कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी ये पता नहीं, इजराइल भी बच पाएगा नहीं बच पाएगा पता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं वो तो यही बताते और जताते हैं। इन सब के बीच पहली बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। हूती लड़ाकों ने जिस जहाज को जल समाधि दिला दी, समंदर में डुबो दिया हमला करने के बाद, उसका पूरा वीडियो आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। पहला और बड़ा वीडियो सबसे पहले आप अपने चैनल द लाइव टीवी पर देखेंगे। उसके साथ साथ आज आपको मैं यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अब यूएस की तरफ से कहा जाता है, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द यहां पर सीज फायर हो जाए, समझौता हो जाए। ये इसलिए क्योंकि रेड सी में हूती लड़ाकों ने शिप का जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो वहीं आपको आज दिखाऊंगा इराक में एक नए युद्ध का आगाज हो गया है। जिस युद्ध का आगाज हुआ है अब इसमें क्या अमेरिका कूदने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत पहले मैं एक खबर के साथ करने जा रहा हूं। देखिए, ये प्रेस टीवी खबर है। यमन की आर्म फोर्सेज ने एक फुटेज रिलीज किया है जिसमें मैजिक सी, जिसे पहला वो जहाज जो ऊपर कल डुबोया था उस पर अटैक किया गया था, उसका पूरा वीडियो है। जरा वीडियो अब जरा गौर से देखते चलिए मेरे। Magic Seas, this is Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. I will repeat for the last time. Captain, you have to decrease the speed of the ship and stop the vessel immediately to check security action for your ship safety and your crew safety. Stop the ship immediately. I repeat, stop the ship immediately for your safety and your crew safety and ship safety. You have to stop the ship immediately. Over. Captain, if you keep ignoring Yemen Naval Forces contact and instructions, you will... दरअसल पहले ये मैजिक सी नाम का जो जहाज है जा रहा था, अभी दिखा रहा हूं उसके आगे का भी। इसके बाद जो यमन की नेवी है उनकी तरफ से इसे कहा गया कि जो मैजिक सी है उसे वहीं रोक दीजिए, लेकिन मैजिक सी नाम का ये जहाज अब ये रुका नहीं, रोका गया नहीं है, उन तक कोई बात पहुंची नहीं, ये पता नहीं। लेकिन मैजिक सी नाम का ये जहाज वहां रुका नहीं था। मतलब ये हो सकता है कभी कभी क्या होता है ना कि जब इंजन ऑफ करते हैं तो चूंकि कार तो है नहीं कि ब्रेक लग जाए, हो सकता है ये ब्रेक लगे या नहीं लगे, जो भी है ये चलता जा रहा था। इसे लेकर यमन की नेवी नाराज हो गई। उन्होंने कहा जब आपसे कहा जा रहा है कि आप गलत तरीके से लेकर इस जहाज को जा रहे हैं, रोक लीजिए रोक लीजिए, आपने कई दफा सुना। उसके बाद जो हुआ है वो अगली वीडियो में अब आप देखते चलिए क्या हो रहा है। देखिए, ये देखिए, तो पहला हमला हुआ, दिखाता जा रहा हूं, बहुत सारे वीडियोस है इसके जुड़े हुए। इस तरह से पहले फायरिंग हुई थी। The newly distributed video captures the moments leading up to the strike, showing the ship's crew disregarding repeated warnings from Yemeni Navy. तो आप सोचिए कि इस पूरे शिप को कुछ इस तरह से उड़ाया गया था। ये देखिए, इस पर एक के बाद एक गोलीबारी हुई थी और उसके बाद इस पर हमले हुए और इस पर खुद हूती के लड़ाके चढ़ते हैं, गोलीबारी की जाती है। पूरा जो क्रू था इसके अंदर उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। मैंने एक दिन पहले ही प्रवक्ता का बयान भी सुनाया था कि उन्होंने बताया था कि हाँ, क्रू मेंबर्स को हमने निकाला, बाहर लेकर आए और इस जहाज़ को डुबो दिया। हूती लड़ाके इसमें गए और इसके बाद इन तमाम लोगों को बाहर निकाल कर लाए। ये देखिए, ये वीडियो भी, तो ये वीडियो एक निकल कर सामने आई। चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बताई, यूएस होप्स इजराइल हमास विल रीच 60 डेज सीज फायर डील बाय वीक्स एंड। उन्होंने कहा 60 दिन का सीज फायर का कि उस पर पहुंचे। हमास विल रीच 60 डेज सीज फायर डील बाय वीक्स एंड। उन्होंने कहा इस हफ्ते के आखिर तक 60 दिन का सीज फायर का ऐलान होने जा रहा है, हमास के साथ बातचीत होगी और ये तमाम चीज़ें अमेरिका को इस बात की उम्मीद जता रही है। अब अमेरिका डरा हुआ हूती लड़ाकों से ज़्यादातर है कि वो हूती लड़ाके कोई और बड़ा कदम ना उठा दें। इस बात का डर देखिए लगा ही रहता है हर एक इंसान को कि क्या होने जा रहा है।
देखिए इसको लेकर भी दावा प्रेस टीवी की जो खबर निकल कर आई सुनिए। The retaliatory operation in Gaza's Beit Hanun has drawn reactions from Israeli officials. Prime Minister Netanyahu said the Israeli military endured a tough day in Gaza. Opposition leader Yair Lapid also reacted to the Palestinian operation, calling for an end. अब देखिए प्रेस टीवी की खबर है, इसमें बताया गया है कि सेवरल इजरायली ऑफिशियल्स हैं, वो चाहते हैं गजा में युद्ध बंद हो जाए। अब इसको दो तरीके से समझिए। हूती लड़ाके जिस तरीके से कर रहे हैं उसने अमेरिका की चिंता बढ़ाई है, हमास ने इजराइल की चिंता बढ़ाई है, अमेरिका की नहीं। इस बात को समझिए, ठीक है। उसे अमेरिका को लेना देना नहीं है कि इजरायलियों के साथ क्या हो रहा है, मारे जा रहे हैं, क्या हो रहा है गजा में, कोई लेना देना नहीं उसे इस बात की चिंता है कि रेड सी पर कब्जा हो गया, फिर वही हालात बन गए और वो वजह चख चुके हैं। एक बार गए थे ब्रिटेन की जहाज़ों के साथ, खदेड़ दिए गए थे, इसलिए वो पंगा लेना नहीं चाहते, फिर से फजीयत कराना नहीं चाहते। तो अब वो शांत बैठे। वो जो बाइडन के समय में था वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने देखा तो था ही है कि हमारी आर्मी तो वही है ना, राष्ट्रपति बदलने से क्या होता है, लेकिन आर्मी तो वही है ना हमारी, तो वो कितनी ताकत रखते हैं, क्या कर पाएंगे, इसलिए वो फजीयत नहीं चाहते। इसीलिए उनका अब ये अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है कि अगर गजा के साथ सीज फायर होगा तो हूती लड़ाके भी शांत हो जाएंगे। इधर गजा को लेकर, हमास को लेकर इजरायली ज्यादा चिंतित है। इजराइल के अधिकारी कह रहे हैं कि अब बंद कर दीजिए क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये नहीं जीत पाएंगे हम इनसे। देखिए मैं ही नहीं कह रहा हूं, देखिए आगे भी देखिए, ये बता रहे हैं, सुनिए। The Israelis are not doing well in Gaza militarily, never mind in public relations around the world, would you say? The Israelis are losing militarily and in public relations around the world. This is an abject disaster for Israel. I mean, even the 12-day war with Iran, which is supposed to, show Israel's military supremacy over Iran, has failed. The censorship of Israel can't hide the fact that the Iranians dealt serious blows. दरअसल इन्होंने बताया है, जॉर्ज गैलोई ने बात की स्कॉट रिटर से। स्कॉट रिटर हैं, उन्होंने कहा इजराइल विल नेवर विन द गजा। ये खुद एक फॉरेन मैराइन कॉप्स हैं, ये इजरायली हैं, ये खुद इजरायली। उन्होंने कहा कि इजराइल कभी भी गजा में युद्ध नहीं जीत पाएगा, ये इन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया। यानी कि अब ये लोग समझने लगे कि गजा के अंदर हम जाकर फंस गए, जैसे हालात थे वो ठीक ठाक थे, लेकिन इन्होंने हालात खुद अपने बिगाड़ लिए। अब आइए क्या हो रहा है, जरा आज आपको अब अलग अलग तस्वीरों में दिखाने जा रहा हूं। इरबिल में क्या हो रहा है पहले वो देखते चलिए। ये देखिए गोलीबारी हो रही है, खुल्लम खुल्ला गोलीबारी। अब इराक में नई तरह से क्लैशेस शुरू हो गए। आने वाले वक्त में अगर अमेरिका यहां भी कूद पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सीरिया में हुआ, उसके बाद अब देखिए इराक की बारी आई। ये देखिए तो जबरदस्त तरीके से तो बताया गया है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिंसा हुई है वहाँ पर। एरबिल जो इराक की राजधानी है, वहाँ पर कुर्दिश कंट्रोल रीजन है। कुर्दिश गवर्नमेंट फोर्सेज एंड मेंबर ऑफ द कुर्दिश क्लैन, ये कुर्दिश गवर्नमेंट पोजीशन हैव बीन रिपीटेडली टारगेटेड विद शेल एंड ड्रोन्स। ये बड़े हमले यहाँ पर हुए हैं। इन हमलों की तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, एक और देखिए। सोचिए कितनी जबरदस्त तरीके से हमला यहां पर हो रहा है। चलिए एक खबर और प्रेस टीवी खबर है। हैकर ग्रुप ने, जिन्होंने ईरान इंटरनेशनल का टेलीग्राम चैनल को हैक किया और जिन्होंने 71,000 ऐसे लोगों को चिन्हित किया, जिनके नाम, पता, फोन नंबर सहित दे दिए, जो ईरान की संवेदनशील जगहों की फोटो खींचकर ईरान इंटरनेशनल नाम के, जो दावा किया गया, ईरान ने कहा कि ये इजराइल से फंडेड था और नाम जरूर इसका ईरान इंटरनेशनल था, लेकिन ये देश विरोधी गतिविधि में लगा चैनल था। और इसमें 71,000 ऐसे लोग चिन्हित किए गए जो इसके लिए काम कर रहे थे, जो फोटो खींच के खबर बता रहे थे एक, तो उनको चिन्हित किया गया। और हर एक व्यक्ति को 25 साल की सजा होगी, यह ऐलान है एक तरीके से। अब ये देखिए, हैकर ग्रुप ने कहा कि उसने पूरी तरीके से एंटी ईरान टीवी चैनल ईरान इंटरनेशनल को हैक कर लिया है, यानी कमर तोड़ कर रख दी है इस चैनल की, पूरी सेंधमारी का दावा किया है, यानी कुछ भी नहीं बख्शा है। और जाते जाते एक खबर देख लीजिए, ये देखिए क्या हो रहा है। Oh my gosh, y'all look. Oh no. Oh no. ये देखिए पूरे के पूरे घर बह गए। Oh my gosh. Oh my god. Oh my god. ये वाकई भयावह नजर आता है, किस तरह के हालात वहां बने हुए हैं।
देखिए कुछ और तस्वीरें प्रेस टीवी की तरफ से भी इसमें दिखाई जा रही है। The death toll from a devastating flood in the U.S. state of Texas has risen above 100. ये अलग अलग तस्वीरें मैं दिखाता चलता हूँ। एक तकरीबन बताया जा रहा है 104 तक पहुंच गई है मरने वालों की तादाद। अमेरिका का ये राज्य है टेक्सास, वहाँ पर टेक्सास में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बाढ़, पानी पानी हर तरफ नज़र आया। उसके बाद के हालात आपके सामने ही हैं। बहुत लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं। टेक्सास में लगातार आपदा सिर उठा रही है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।